हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए कॉलेज रिव्यूज। तो आज हम करने जा रहे हैं ईस्ट की सबसे बढ़िया एनआईटी का रिव्यू, एनआईटी रोलकेला का रिव्यू। तो आज हम जानेंगे इसके कैंपस के बारे में, कैंपस रिव्यू करेंगे, साथ में इसकी जो लाइफ स्टाइल है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, उसके सिवा यहाँ पे जाने के लिए आपको जो रैंक चाहिए उसके बारे में रिव्यू करेंगे। और जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको पहुंचाई जा सकती है उतनी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो एनआईएफ रैंकिंग है वो 2025 के हिसाब से 13 दी गई थी इसको। और इसकी जो अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो रुड़की जंक्शन के तो बहुत पास है, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट इसका सबसे मेजर एयरपोर्ट जो है जरसुगुदा एयरपोर्ट, जो कि 100 किलोमीटर अवे है, जो 2 घंटे के आसपास लगता है कैब से आने में। मेजर यहाँ पे जो बगल में है रोलकेला, जो कि स्टील की सिटी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो एनआईटी रोलकेला है वो ज्यादातर कोर के लिए फेमस है। उसके सिवा ये नहीं है कि टेक की यहाँ पे कंपनियां नहीं आती, टेक की भी कंपनियां आती हैं, लेकिन यहाँ का कोर भी इतना ही अच्छा है, इतना टेक अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ के कैंपस के बारे में, तो कैंपस वेल लैब इक्विपमेंट लैब इक्विप्ड अच्छा खासा कैंपस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे मैं बताया, कोर फेमस है। कोर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो लैब के इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनर स्विमिंग पूल मिल जाएगा, उसके सिवा आपको फुटबॉल का कैंपस मिल जाएगा, और सारे ग्राउंड्स वगैरह, क्रिकेट के ग्राउंड, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोटा के बारे में इसके जान लें, तो होम स्टेट कोटा रहता है जो कि उड़ीसा का 50% रहता है, अदर स्टेट का कोटा रहता है जो कि 50% रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें, तो क्लोजिंग रैंक आपकी जैसे आपकी स्क्रीन के सामने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की में लगाई है, उसके सिवा नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करी गई है, इसके अंदर सारी सारी क्लोजिंग रैंक 2025 की, जोसा की, राउंड 6 की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके जो मेजर कोर ब्रांचेस हैं उसके बारे में, तो फूड वगैरह, माइनिंग, इन सब की जो लोएस्ट वो जाती है रैंकिंग, वो 35 के अबव जाती है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर कोर का प्लेसमेंट अच्छा है। तो फूड रिसोर्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कैरेमिक इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे बेकार है। हाँ, बाकी कंपनी, बाकी एनआईटीज के कंपेरिजन में यहाँ पे अच्छा है, अगर कोर में आप सच में जाना चाहते हैं तो। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 9 लाख से 9.5 लाख रुपए आपके पूरे लग जाते हैं। एक सेमेस्टर में 1.1 लाख के आसपास आपके लग रहे होंगे। ट्यूशन फी वगैरह आपके सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितना मैथ्स का जाता है, मैथ्स का एडवांस आता है। मैथ्स का एडवांस आपका वैसे, हाँ, पूरा मैथ्स का एक ही बार में एडवांस आता है। 30,000 इसमें मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, इट इज अराउंड 50, और 18 to 25 के, पर आप मान सकते हैं 30 के। उसके सिवा अदर फीसिस वगैरह, बुक्स वगैरह की। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर 5 लाख से ऊपर की आपकी फैमिली इनकम है तो फिर पूरी फीस बननी है। अगर तो 1 से 5 लाख के बीच में है आपकी इनकम, तो 2/3 फीस जो है माफ हो जाएगी, आपको सिर्फ 1/3 ही बननी है। और ये जो फीस की बात हो रही है, ये हो रही है आपकी ट्यूशन फीस की बात। ये 62 के है, इनकी बात हो रही है। इसमें से 2/3 फीस आपकी माफ हो जाएगी अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, या फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, और तो फिर आपकी 100% ट्यूशन फी फेवर जो है हो जाएगी। चाहे एस सी एस टी में आपकी इनकम देखी नहीं आती, ना ही पीडब्ल्यू में देखी आती है, जो सिर्फ जनरल है, ओबीसी है, उनके अंदर ही आपकी इनकम के लेकर कंसिडर करके उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अटेंडेंस की, तो यहाँ पे अटेंडेंस का क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा है, 85% का। बाकी एनआईटीज वगैरह में 75% रहता है, पर यहाँ पर पता नहीं क्यों उन लोगों ने 85 कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकेडमिक्स की, तो अकेडमिक्स में अच्छा खासा आपको लगता है कि हाँ, नीचे वाली ब्रांच में जाके फिर अगर ऊंची वाली में से पढ़ना है, एमएस सीएससी वगैरह, तो डिफिकल्ट होगा, तो नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो स्टूडेंट्स जो हमारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं वो रियलिटी में एक रात पहले, माइनर से एक रात पहले और मेजर से एक हफ्ते पहले पढ़ रहे होते हैं। कुछ तो मेरे दोस्त, हाँ, मेजर से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले भी पढ़ रहे होते हैं। तो हाँ, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है एकेडमिक्स को लेकर। और बाकी अगर आपको टेक में जाना है तो आप सीएससी के माइनर भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मेजर अगर अपना आपने अपना कोर में ले लिया, और माइनर अगर आपने टेक में ले लिया, तो आप टेक के अंदर भी जा सकते हैं। प्लेसमेंट के अंदर बैठना हो, आप माइनर डिग्री दिखा के टेक की प्लेसमेंट ले सकते हैं। उसके सिवा आपके पास मेजर, क्योंकि कोर का है,
तो आपके लिए जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम, क्योंकि कोर में ज़्यादा सीट्स खाली होती हैं, उसका उसको लेके आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो ये अच्छी बात रहती है कि अगर आप कोर में भी चाहिए और टेक में चाहिए तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसर्च वगैरह की, तो यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स की अच्छी खासी डिमांड रहती है। 2,000 पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ पे फिलहाल पढ़ते हैं। और यहाँ की लाइब्रेरी वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरी, अच्छी खासी बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, पर इंजीनियर्स बुक हाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 2025 के गया था 62.44 एलपीए। ये मैं 2025 यानी कि 2024 2025 की बैच की बात चल रही है। तो हाईएस्ट सीएससी और ओवरऑल बीटेक का एवरेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की एडवांटेज की, तो कोर में 100% के अप्रोक्स, मैंने ऐसे को पहले से शुरुआत से बता रहा हूँ, कोर में 100% के अप्रोक्स यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये सब जो स्टील वगैरह, क्योंकि यहाँ पे स्टील सिटी है बगल में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रोलकेला जो है वो एक स्टील सिटी है। तो यहाँ पे टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, ये सब कंपनीज वगैरह आती रहती हैं। तो कोर की प्लेसमेंट अच्छी खासी हो जाती है। और टेक, और अगर टेक जायंट्स ऑफ कोर इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो बाकी एनआईटी से कंपेयर में दोनों बराबर रहता है। बाकी एनआईटी वगैरह में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाके देखो तो कोर की प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे रहती है। और जो टेक है उनकी प्लेसमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे मैं जो है प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ना कि हाईएस्ट पैकेजेस वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, हाईएस्ट पैकेजेस वगैरह फिर भी टैक्स से ही जाते हैं, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज ऑलवेज दोनों में बराबर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की रेसिडेंस की, तो 2000 प्लस कैपेसिटी का आपका रूम मिल जाएगा। सिंगल रूम्स आपको फर्स्ट ईयर से नहीं मिलती हैं। और इंटरनेट प्रोवाइड कराई जाती है, लैंडलाइन अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है आपके रूम में। फूड की अगर हम बात करें, तो 4 मील पर डे मिलते हैं, जिनमें से थ्री रियलिटी में 3 मील्स और 1 स्नैक्स होता है। और डिसेंट फूड होता है, अच्छा खासा नहीं कह सकते आप। और वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और रात भर कैंटीन खुली रहती है, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर की, तो यहाँ के एक्टिविटी सेंटर अच्छे खासे एक्टिव है। और पेस्ट वगैरह की अगर हम बात कराई जाए, तो दो पेस्ट, जो मेन पेस्ट यहाँ के दो हैं, वो है नोविजन और नित्रुसव कल्चर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, आई थिंक सो। ड्राइंग क्रॉवर्ड्स फ्रॉम कोलकाता एंड भुवनेश्वर, तो यहाँ से मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ के उड़ीसा के बच्चे, अब आपको ही पता है उड़ीसा के साइड में जाएंगे। सो इसे अगर हम फाइनली आपको बताएं, तो प्रोस इसके हैं कि टॉप टायर प्लेसमेंट है, अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, रिसर्च और कोर जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया है। कौन सी अगर हम बात करें, तो अटेंडेंस पॉलिसी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 85% की अटेंडेंस पॉलिसी है। और एयर कनेक्टिविटी कम है। और रेलवे की कनेक्टिविटी सही है आपकी। एकेडमिक प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, कोर में और बढ़िया है। और बस इतना, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।